जो हमने दाल जो किसी भी वर्ड की एंडिंग पे आता है, और जो रे जो इंडिविजुअल लिखते हैं उनकी जो कंपोजिशन जो स्टाइल डालने का वो ऑलमोस्ट सेम है। तो डालते हैं। स्टार्टिंग किस तरह करनी है, स्टार्टिंग किस तरह करनी है बताता हूँ आपको। अच्छा, एक चीज़ मैं ऊपर वाले डॉट्स में डाल रहा हूँ, बट हम नीचे वाले डॉट्स में ही डालते हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कल हमने दाल और रे जो सा लास्ट वाले 3.5 डॉट्स में डाला था। ठीक है, तो जिस दाल के अंदर हम जो लास्ट पे आती थी इस तरह ऊपर जाके देन इस तरह मूव करते थे। ठीक है, जो इंडिविजुअल रे है ये जी इंडिविजुअल रे। ठीक है, जो दाल के लास्ट पे आती है बिल्कुल उसकी शेप है ये। जब भी कहीं एक अलग रे लिखने को आएगी तो आपने इसी स्टाइल में लिखनी है। एक दफा फिर डाल के देखते हैं। आप लोगों का ये वाला वर्ड तो उस तरह ही क्लियर हो जाएगा क्योंकि कल आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर ली हुई है। एक दफा फिर देखें। ये जी रे। अब अगर रे आ जाता है ज्वाइनिंग में, लाइक अगर किसी वर्ड के एंड पे आता है, जब हमने रे किस तरह लिखना है। अब आपको मैं दाल की ज्वाइनिंग और रे की ज्वाइनिंग में फ़र्क बताता हूँ। सबसे पहले हम दाल की जो एंड पे किसी वर्ड के एंड पे दाल है तो किस तरह लिखते हैं, हम पहले वो लिखते हैं, फिर हम रे लिखेंगे ताकि आप लोगों को यहीं क्लियर हो जाए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले हम दाल लिखेंगे। ये थी दाल। अब रे की ज्वाइनिंग देखिएगा। कोई वर्ड आ रहा है तो ओवरऑल शेप यहाँ से सेम है। दाल को ऊपर करके यहाँ दाल, इसका ऊपर करके हम ज्वाइन करते हैं। रे जौन सी ऊपर से चलती ज्वाइन होगी। जिस तरह अगर हमने जीम और रे लिखना है तो हम किस तरह लिखेंगे। सर ये जो लास्ट पे आपने रे डाला है ये किसके साथ ज्वाइन? जी मैं इसको ज्वाइन करके लिखने लगा हूँ। रे को मैं जीम के साथ ज्वाइन करके लिखता ठीक है, हूँ। सही है। ये देखिएगा। ये जीम और रे। ठीक है, अगर जीम और दाल होती
ठीक है, ये जीम और रे, ये जीम और दाल। फर्क वाज़ेह हो गया आपको रे और दाल का? एक्सक्यूज मी सर। जी। हेलो हेलो। सर, मैंने जो क्वेश्चन किया था वो रिपीट करूं? समझ आई है कि नहीं, वो बेसिकली नेटवर्क का इशू था, तो आप दोबारा बताइए। सर जैसे रे दो तरह का लिखा जाता है ना सिंपल उर्दू में। एक लंबी वाली रे होती है और एक छोटी रे होती है। एक लाइन से ऊपर होती है, एक लाइन से नीचे होती है। एक वही जी। बात है कुछ हरूफ के साथ। तो यहाँ भी वो रूल फॉलो होगा या यहाँ एक ही तरह की रे हम डालेंगे? देखें, कल जिस तरह मैंने एक दाल को, जीम और दाल को एक्सप्लेन किया था कि अगर आप एक लाइन के अंदर लिखना चाह रहे हैं तो फिर आपने उसको अ, अपनी लाइन के हिसाब से उसको स्पेस करना पड़ेगा कि आपने उस रे को कहाँ लिखना है। रे वैसे ये वाली जो रे है जो हम आज डाल रहे हैं, ये इसका जो बेसिक पोजीशन है वो 3.5 डॉट्स हैं। ठीक है। अब वो 3.5 डॉट्स आपके ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आप जब लिख रहे हैं तो लाइक अगर आयत लिख रहे हैं तो उसमें फर्स्ट वर्ड अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो फिर रे की पोजीशन आपने उन 3.5 डॉट्स के हिसाब से रखनी है, वो लाइन सर मैं के आपकी बात ऊपर। काट रही हूँ। जी ये चीज ठीक है, ये तो आपने बताया था कि कंपोजिशन के मुताबिक होगा। जैसे वर्ड जी है जर पर कर, ये वर्ड होते हैं, ये लाइन के ऊपर हम छोटी रे के साथ लिखते हैं। लेकिन इन्हीं के साथ जब पीर होगा या इस तरह का वर्ड होगा तो उसमें लंबी रे के साथ हम लिखते हैं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ। जी। हरूफ नहीं, इसके मैं लफ्ज के दी साथ पूछना चाह रही हूँ। जी 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 जी, दीवानी कैलीग्राफी के अंदर जो रे है वो इसी तरह ही आएगा। इसमें कोई उसमें कोई रूल नहीं है। जी 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 जी, उसमें लंबे वाला या छोटे वाला कोई इस तरह का नहीं है। रे उसमें यही होगा। सर अगर आप पीर लिखें, यहाँ पीर वर्ड लिखें तो वो किस तरह लिखेंगे? जरा लिख के मुझे दिखा दें। जी, मैं लिख के बता देता हूँ। ये जी पीर। सर मैं यही बात कह रही थी ना, यहाँ जैसे ये के साथ जब हम रे लिखते हैं वैसे सिंपल उर्दू में, तो वो शोशा उसका खत्म होके वो उभार में जाके लंबी रे को कर देता है। मैं ये पूछ रही थी, यहाँ ये नहीं होगा, शोशा और उभार का कोई चक्कर नहीं है। जी जी, नहीं नहीं, आपने अगर अंदर ये डालना है या नून डालना है तो आपने उसका एक शोशा बनाना है। सही। जी। शुक्रिया। किसी रे में कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, या एंडिंग की या स्टार्टिंग की समझ नहीं हो तो। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? सर ये स्टार्ट से बता दें, क्योंकि स्टार्ट से आपका कलम जो है वो आई गेस स्ट्रेट है, लेकिन मेरा उस से स्ट्रेट नहीं हो रहा, थोड़ा सा ना कर्व हो जाता है। अच्छा, मैं यहाँ भी लाइंस लगा के आपको बताता हूँ। जी, स्टार्टिंग में मैंने कलम बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ा है, बट मैंने फिर डायरेक्टली फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट पकड़ के डायरेक्ट नीचे नहीं आया। डायरेक्ट नीचे आएंगे तो उसकी शेप अच्छी नहीं बनेगी।
ठीक है, आपने इसको थोड़ा राउंड मूव करके आगे की तरफ चलना है, आगे की तरफ भी चलना है और नीचे भी आना है। और साथ एक चीज़ का ये ख्याल रखना है कि आप लोगों की ये वाली जो गोलाई है इसमें फ़र्क ना आए। ठीक है, यहाँ सेपरेट डालता हूँ एक दफ़ा दोबारा रे। ठीक है, स्टार्टिंग में कलम आपने सीधा ही पकड़ना है, उसी एंगल में ही रे आ रहा है। बस एक चीज़ का ख्याल करना है आपने, आप यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तो कलम को आपने थोड़ा पीछे की तरफ बेंड कर लेना है। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी ये वाली जो स्पेसिंग होगी ये वाली इक्वल रहेगी। अगर आप कलम बिल्कुल सीधा रख के आगे को चलेंगे तो ये हो सकता है, लाइक आपने कलम सीधा रखा हुआ है और नीचे आ रहे हैं तो ये फ़र्क पड़ जाएगा, ये चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सर। रे के साथ कोई और वर्ड करना है कि एक वर्ड ठीक है? मेरे ख्याल है कि वर्ड ठीक है। आप लोग स्टार्टिंग से ना रे तक प्रैक्टिस करें, तो इस वीकेंड पे आप लोगों का इस चीज़ का ही टेस्ट होगा। ओके सर। जी, जब भी प्रैक्टिस करें आप लोग डॉट्स लाजमी लगा लीजिएगा, इससे ये होगा गलती कम होगी। और जब प्रैक्टिस आप लोगों की फिनिश हो जाए, अच्छे तरीके से समझ आ जाए कौन सा एंगल कहाँ आ रहा है, तो फिर डॉट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दफ़ा फिर हम रे लिखते हैं। थ्री एंड हाफ डॉट्स में रे आएगी, कलम स्ट्रेट पकड़ना है और आगे का मूव करना है। यहाँ जब लाइन से टच हो जाएंगे देन आपने जो अलिफ की एंडिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरह ही यहाँ से ऐसे एंगल, देन जब किसी वर्ड की एंड में आएगा रे, तो फॉर एग्जांपल ये हमारा वर्ड एंड हुआ तो हमने नीचे को मूव करना है। बाकी ओवरऑल शेप बिल्कुल यही रहेगी। ठीक है, अगर आप इस शेप को देखें तो जस्ट स्टार्टिंग से थोड़ा सा है कि ये और तरह से है। अगर ऊपर कोई वर्ड हो तो उसकी ज्वाइनिंग इस तरह से होगी। प्रीवियस कोई भी वर्ड आप लोगों ने कहीं भी मुश्किल आ रही है तो आप पूछें, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर जीम बता दें एक दफ़ा फिर से। जी, जिम लिखते हैं, डॉट्स डाल लेने हैं पहले। टेम्पलेट बना के ना एक पेज पे काफ़ी सारा तो लेंथ लगा के रखें ताकि आप लोगों को बार बार टेम्पलेट ना बनाना पड़े।
टाइम सेव होगा। आप लोगों ने ज्वाइनिंग वाला जिम बहुत अच्छा डाला हुआ था, जो इंडिविजुअल जिम है ना उसमें मिस्टेक्स हैं। देखिएगा, जिम डालने लगा हूँ इंडिविजुअल, अकेला जिम। ज़्यादा मिस्टेक इस एंगल से होती है। अपने एंगल वही रखना है जो मैंने बताया था कि दीवानी कैलीग्राफी में ज़्यादा यही एंगल चलेगा। और मैं ऑलमोस्ट 75-80 का एंगल है। तो देखें, इसी एंगल में अपने कलम पकड़ना है। अब इसको यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट कर देना है, बट आगे भी जाना है। अब ये वाली एंडिंग जो सी मैंने 2 टाइप्स की बताई थी आप लोगों को। एक मैंने बताया था कि आप इसको अपने कलम की टिप से भी बना सकते हैं, और एक दूसरा भी बताया था। पहले मैं टिप वाली बनाता हूँ, फिर मैं थर्ड स्ट्रोक सिंपल ही वो लिखूंगा। अब एक और थर्ड स्ट्रोक डालता हूँ। ठीक है, आप लोग यहाँ से इसको थिक भी कर सकते हैं और ये थिन भी हो सकता है, दोनों ठीक है। अच्छा, आपको जिम कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किस स्ट्रोक में आ रही है? फर्स्ट में आ रही है या सेकंड में आ रही है? सर जहाँ पे फर्स्ट स्ट्रोक में भी थोड़ी सी आ रही थी, लेकिन जहाँ पे आप एंड करते हैं ना वहाँ पे ज़्यादा आ रही है, और अभी तक ये उस तरह से सेट हो नहीं पा रहा। बस आप एक चीज़ का ख्याल करें, जो थर्ड स्ट्रोक के हवाले से, वो ये है कि आप जब सेकंड और थर्ड स्ट्रोक को आपस में मर्ज करते हो इस पॉइंट पे, लाइक ये देखिएगा, आपने जब इसको मर्ज करना है तो यहाँ गलती हो सकती है कि आप इसको राउंड शेप में मर्ज नहीं कर रहे। अगर आप एकदम पीछे आ जाएंगे वो भी अच्छा नहीं लगेगा, आपने इसको इसकी राउंड शेप में ही मर्ज करना है। सर आप इसे लास्ट से सीधा करें ना, तो आई गेस मैं लास्ट से ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ इसको, मतलब अंदर की तरफ टर्न कर रही हूँ। जी, इसको राउंड करना है लास्ट से। इसका अगर मैं आगे डॉट्स लगा के बना के दिखाऊं आपको, तो ये जस्ट सर्कल, ठीक है। तो आपने उस हिसाब से इसकी एंडिंग करनी है। सर आपका जिम का राउंड और तरह का है। जब मैं लिखती हूँ तो मेरा वैसा होता है जैसे हम आम में जिम लिखते हैं तो ओवल राउंड। ये फर्क आ जी रहा है, और ये कलम भी नहीं बैठ रही। और आपने एक और चीज कही थी कि आपकी लेटर शेप ठीक है लेकिन आपकी कलम स्मूथ नहीं है। तो वो जी कलम स्मूथ कैसे होगी? और एक और चीज मैंने पूछनी थी कि आप हमें कुछ ऐसे स्ट्रोक्स बता देना, फ्री स्ट्रोक्स, जैसे आप ये शुरू के ये जिम का आपने सेकंड वाला स्ट्रोक लगाया है। जब हम वो जी लगाते हैं तो हमारी उसकी शेप और तरह की आती है। आप तो ऑब्वियसली एक्सपर्ट हो, आपकी ज्यादा अच्छी आती है, हमारी बहुत ही अजीब सी रफ सी आती है।
कहीं से वो पतला होता है, कहीं से वो मोटा होता है। तो हमें कोई फ्री स्ट्रोक बताएँगे, हम वो जब प्रैक्टिस उसकी करें तो ये हमारी शेप ठीक हो जाए। जी मैंने जो आप लोगों को फर्स्ट असाइनमेंट दी थी कि आप लोग कोई आयत या कोई नेम दीवानी कैलीग्राफी में लिखें, तो मेरा मकसद यही था कि आप लोगों के जो कलम के स्ट्रोक्स हैं ना वो फाइन हो जाएँ। तो एक आपका मसला ये आ रहा था कि आपकी कलम ने इंक बहुत ज़्यादा उठा ली थी, ठीक है? आपने जो जी में लिखा था उसमें नहीं सर, वो जब मेरी नहीं थी, वो मेरा वाला नहीं था। मेरा तो वैसे भी बहुत लाइट होता है, वो जो आपने चार्ट कहा है वो मैं उस पे लिखती हूँ, येलो जी, पे। तो वो अच्छा, मेरे में वो जैसे रुक-रुक के कलम आती है ना, तो उसका बीच में वो वाला स्ट्रोक नज़र आता है कि वो कहीं-कहीं रुक जी, रही है। जी। तो आप एक काम ये करें कि एक फाइन सैंड पेपर होता है, वो लेके उस पे अपने कलम को इस एंगल में ऐसे और देन इस एंगल में ऐसे हल्का-हल्का रब कर लें। उससे ये होगा कि आपकी जो कलम चलते-चलते ऐसे-ऐसे कट बनते हैं, जिस तरह ये बने हैं, ये कट बनना ख़त्म हो जाएँगे, फिर आपकी कलम स्मूथ चलेगी। क्योंकि वो कट लगाने में कोई इस तरह का मसला आ गया कि वो कलम का जो टिप है ना, वो ठीक से काम नहीं कर रही। ठीक है सर, और ये फ्री स्ट्रोक्स का मुझे थोड़ी-सी प्रैक्टिस के लिए बता दें कि वो कैसे होगी? जी फ्री स्ट्रोक्स आप लोगों को मैं ना आप लोगों को कुछ लिख के सेंड करूँगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। आप लोग उसकी नकल कीजिएगा, ठीक है? उसमें मैं लंबे-लंबे स्ट्रोक वेरी फाइन स्ट्रोक्स लगाऊँगा, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि उस तरह के सेम स्ट्रोक्स लगें। उससे ये होगा कि आप लोगों को कलम चलानी ईज़ी हो जाएगी। एक और बात, जब आप लिख रहे होते हैं, तो अगर आप कलम पे बहुत ज़्यादा फ़ोर्स लगाएँगे, तो पेज जितना भी अच्छा है, उसमें इस तरह के कट्स लाज़मी बनेंगे। लाइक जिस तरह ये वाले कट्स बने हैं। अगर बहुत ज़्यादा फ़ोर्स लगाएँगे ना, तो ये इस तरह की फिर कट्स बनते हैं। अगर आप कलम को कम फ़ोर्स मतलब बिल्कुल लाइट चलाएँगे, तो देन फाइन लुक आएगी किसी भी वर्ड की। सर, एक तो ये है कि जो हमने कलम ली हैं, वो काफ़ी मोटी वाली हैं। वो हाथ में उनकी ग्रिप ही नहीं होती। ऑब्वियसली जब उनकी ग्रिप होती है तो हमें इतना फ़ोर्स लगानी पड़ती है, वैसे भी हाथ भी थक जाता है और राइटिंग भी उससे अच्छी नहीं आती। हमें कलम मुझ कोई ऐसी बताएँ कि हमें एक कलम मिल जाए, लेकिन अच्छी वाली, अच्छी उसकी हो, उसका टेक्सचर अच्छा हो, अच्छा लिखती अच्छा हो। 12 बिलोवल के बाद मैं आप लोगों को एक लिंक सेंड करूँगा। मैं इस पे काम कर रहा हूँ ये ख़ास तौर पे कलम की स्टेशनरी पे। तो आप लोगों को ऑनलाइन मैं ही भेज दूँगा, आप लोग ऑर्डर कीजिएगा जितनी कलम चाहिए होंगी। ठीक है। और सर फिर आपको तो ये जी। पता होगा कि हम स्टूडेंट्स हैं और अर्ली वाले हैं, तो हमें ऐसी कलम हो कि जो हमारे हाथ पे बैठ जाए ज़रा। तो जी, जी, बिल्कुल, थैंक अच्छी यू सो कलम मच। होंगी और जी, यस सर, वो फिर अगर आप हमें बताएँगे कलम का, फिर हम वो ऑर्डर कर लेंगे ना, क्योंकि मैंने कल सेट का भी पता किया था, तो वो उस तरह से सेट अच्छा भी नहीं है, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। तो अभी फ़िलहाल हम 1-2 कलम पे गुज़ारा कर लेते हैं, देन वी विल बाय इट इंशाल्लाह। सर सेट लेने का अभी तो कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि जब आप शुरू में होते हो, अर्ली में होते हो, तो एक ही चीज़ पे आपका हाथ बैठे तो वो बेहतर होता है। अब ज़्यादा सारे जी, फ़ायदा भी उसका कुछ नहीं होगा। जी, कम से कम 3 कलम का सेट मैं प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह। तो जी, उसमें एक छोटे कट की कलम होती है, वो इराब लगाने के लिए होती है। एक जो आम हम कलम यूज़ करते हैं, एक वो होगी, एक थोड़ा बड़ा लिखने के लिए होगी। थैंक यू सर। और ये फ्री स्ट्रोक्स वाला काइंडली आप कर दीजिएगा, जी, मैं आप लोगों को शाम तक इंशाल्लाह कुछ सेंड करूँगा, जिसमें कुछ फ्री इंशाल्लाह। स्टॉक्स होंगे। तो थैंक यू सो आप मच। लोग ना कलम को ज़्यादा ईज़ी चलाने के लिए आप लोग खुद से भी इंटरनेट से कोई पिक्स वगैरह निकाल के कैलीग्राफी की ट्राई किया करें कि सेम टू सेम लिखें, ठीक है? मतलब कॉपी किया करें उसको। उससे ये होगा आप लोगों की प्रैक्टिस भी ज़्यादा हो जाएगी और कॉपी करना भी आ जाएगा। उससे भी आप लोगों के स्ट्रोक्स फाइन हो जाएँगे। सर वो चीज़ तो हो जाएगी, अभी जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि ऑब्वियसली हम अगर लिखते हैं, जो निब कटा मार्कर होता है या डॉलर का निब कटा पेन होता है, तो ऑब्वियसली जी, उनकी निब
बहुत छोटी होती है, उसको हम हैंडल कर लेते हैं। ये कलम की जो कट है वो बड़ा होता है और फिर हमें वो वर्ड की शेप वो इतनी डी शेप हो जाता है कि वो अच्छा लगने के बजाय बुरा लगना शुरू हो जाता है। चलिए मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कोई फ्री स्ट्रोक से रिलेटेड कुछ लिख के सेंड करूँगा, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि उस तरह का सेम लिखें। शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच कोई सर। बात जी, हमारी मीटिंग का भी टाइम एंड होने वाला है, तो आप लोगों का इस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, रे से रिलेटेड या पीछे कोई भी वर्ड गुजरा है उससे रिलेटेड। जी सर, मुझे है ये रे, आप मुझे रे और दाल दोनों ना बे के साथ जी बता दें। बद भी लिखना सिखा दें और बर भी लिखना सिखा दें। जी सर आपकी आवाज़ जो है ना वो नहीं आ रही, शायद नेट प्रॉब्लम है, लेकिन आपने अभी 2 मिनट से आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। हम 2 मिनट से तो हमारी बातचीत चल रही है यहाँ क्लास में। मे बी नेटवर्क इशू हो आपके पास, इस वजह से वॉइस कट हो गई हो। मीटिंग के तकरीबन 2 मिनट रह गए हैं, तो मैं आप लोगों को बेदाल और बेरे लिख के दिखाता हूँ। ओके सर। ये देखें, ये हमारी बे बन गई। और बेरे में वैसे मैंने पीछे भी लिखा है, बट मैं एक दफ़ा फिर लिख देता हूँ। ये जी बेरे। अब वैसे ये बे की स्टार्टिंग 2 टाइप्स की है, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू सो मच सर। जी हमारी सर मैंने एक पूछना था जी कि हमारी जो ये रे जो है, रे और दाल नीचे से सेम होगी क्या? बस ऊपर से जहाँ से जी जी जॉइनिंग है वहाँ से इसका डिफरेंस जी है, जी लेकिन जो नीचे से है वो सेम हाँ जी, बिल्कुल सेम है, एंडिंग दोनों की बिल्कुल सेम है। सही है, क्योंकि हम जैसे दूसरी तरह डालते हैं या सिंपल डालते हैं, उसमें थोड़ा-सा फ़र्क था, और थोड़ा-सा दाल जो थी वो नीचे से थोड़ा-सा राउंड में आती थी एंड से, और यहाँ पे जो है बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। जी अ, ये आप लोगों पे है, आप लोग ये वाली शेप को मेंटेन करते हैं, अगर सीधा भी इसको एंड कर देते हैं तो ठीक है, अगर थोड़ा राउंड करके आपसे शेप ये मैनेज हो रही है तो फिर भी ठीक है।